दोस्तों आज हम इस ESP8266 और एक छोटे से डिस्प्ले से एक टेबल क्लॉक बनाने वाले हैं। और ये कोई सिंपल क्लॉक नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही एडवांस फीचर्स ऐड करने वाले हैं, जिसमें आपका टाइम भी बताएगा, वेदर भी बताएगा और टेम्परेचर भी बताएगा। तो इसका मैं आपको कनेक्शन पहले दिखा देता हूँ। इसका जो कोडिंग पार्ट है वो मेन चीज़ है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो चलो मैं आपको पहले कनेक्शन करके दिखाता हूँ। और कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर एक फीमेल टू फीमेल वायर ले रहा हूँ। तो इससे मैं ये कनेक्शन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको कोडिंग का पार्ट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वायर में आप देखो मैंने 4 वायर लिए हैं। इसमें आप देखोगे तो इसमें ये जो 5 वोल्ट ग्राउंड और D1 और D2, इन 4 पिनों में हम लोग इस 4 वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो ये चारों पिनों में मैंने 4 वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखो जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब जो हमारा 5 वोल्ट और ग्राउंड का पिन है, तो सेम हम इस पे VCC और ग्राउंड वाले पिन पे कनेक्ट करेंगे। तो जो हमारा VCC का पिन है वो हमारा 5 वोल्ट का होगा और जो ग्राउंड है वो ग्राउंड होगा। अब हमारा इधर जो D1 पिन था वो हमारा SCK में जाएगा और जो हमारा ये पर्पल वाला पिन है ये होगा SDA। तो ये देखो ये सारे कनेक्शंस हो गए हैं। ये कनेक्शन काफ़ी सिंपल था। तो अब जो मेन पार्ट है वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलो उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे करना है। लेकिन उससे पहले इस ESP8266 को अपने कंप्यूटर से इस USB केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो मैंने कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अभी डिस्प्ले में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस पर कोई भी प्रोग्राम नहीं किया है। तो चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने लैपटॉप में आपको क्रोम ओपन कर लेना है, और क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करो और यहाँ पे आपको टाइप करना है Arduino IDE। तो आप जैसे ही Arduino IDE टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे जाना है और यहाँ से आपको Arduino IDE डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले कर रखा है, आपको बस मैं दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर जैसे जाओगे आपको यहाँ पर अपना वर्जन सेलेक्ट कर लेना है विंडोज़ का। तो मेरा विंडोज़ 10 और नीवर में मैंने सेलेक्ट रखा है। यहाँ पे आपको बस डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पे IDE डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना Arduino IDE ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो हमारा IDE ओपन हो चुका है। लेकिन ये क्या होता है कि इस पर हम लोग Arduino प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे करना है ESP8266 प्रोग्राम। तो उसके लिए हमें कुछ सेटअप करने होंगे। तो वो सेटअप क्या है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपको यहाँ पर एडिशनल बोर्ड मैनेजर का एक ऑप्शन दिख रहा है। ये जो आपके केस में यहाँ पर ब्लैंक होगा, तो आपको यहाँ पर ये वाला जो URL है ये आपको पेस्ट कर देना है। और ये वाला URL जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ पर आपको Arduino का कोड फाइल और एक टेक्स्ट फाइल मिलेगा। उस टेक्स्ट फाइल में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि आपको ये चीज़ें कैसे सेटअप करनी है A to Z। ठीक है, तो उस पर आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके इसको कॉपी कर लेना इस URL को, और इसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और आपको सिंपली ओके कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको बोर्ड्स में जाना है और बोर्ड मैनेजर में जाना है। तो आप यहाँ पर बोर्ड मैनेजर जाओगे, फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है ESP8266। तो यहाँ पर देखो आपका ESP8266 बाई ESP8266 ये वाले को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पर मुझे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से टूल्स में जाना है, फिर से आपको यहाँ पर बोर्ड्स में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ESP8266 का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी आपका बोर्ड है आप वो सेलेक्ट कर लेना। तो मेरा जो आपका बोर्ड था उसके लिए मैं नोड MCU 1.0 ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मोस्टली आप जो भी ESP लोगे उस पर यही वाला वर्जन काम करेगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो नोड MCU 1.0 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर पोर्ट सेलेक्ट करना है। तो मेरा कॉम पोर्ट है, आपका जो भी हो आप वो सेलेक्ट कर लेना। तो अगर आपका यहाँ पे पोर्ट नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि आपका जो ड्राइवर है CH340 ड्राइवर वो आपका इंस्टॉल्ड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपका पोर्ट नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे CH340 ड्राइवर डाउनलोड, तो यहाँ पर आपको इसके ड्राइवर्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसके बाद अपना PC रिस्टार्ट करोगे तो आपका वो कॉम पोर्ट का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें करने के बाद आप एक बार ट्राई कर लेना कि आपका ये चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए आप फाइल्स पे जाना, एग्जाम्पल्स पे जाना। तो यहाँ पर आपको देखो ESP8266 का एक ऑप्शन मिलेगा।
इसके अंदर आपको एक ब्लिंक नाम का कोड मिलेगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको ये सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पूरा सेटअप सही होगा तो ये कोड जो है आपके ESP पे लोड होने लगेगा। देखो ये मेरा जो कोड है वो अपलोड हो गया सक्सेसफुली, मतलब कि जो हमारा सेटअप है ये वर्क कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना मेन प्रोग्राम जो है उसको इस पर लोड करना है। तो जो मैंने मेन प्रोग्राम बनाया है तो ये है उसका, ये मेन कोड जो हमारा डेस्क क्लॉक होगा, ठीक है। तो इस पर आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, आपको बस सिंपली इसको ओपन करना है। मैं आपको जो INO फाइल दूंगा, आपको बस इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको टूल्स पे जाना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है वही वाला नोड MCU 1.0 पोर्ट जो आपका है वो सेलेक्ट कर लेना, और आपको सिंपली आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये जो कोड हमारा पूरा अपलोड हो चुका है। अब हमारे कंप्यूटर का काम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमारे डिस्प्ले पे भी जो ग्राफिक्स है वो आ चुका है। चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब मैंने इसको अभी मेन पावर से डिस्कनेक्ट कर दिया। तो देखो मैं जैसे इसको कनेक्ट करूँगा वापस से, तो आप इसको कोई भी 5 वोल्ट के चार्जर से चला सकते हो। तो मैं देखो जैसे इसको पावर दूंगा हमारे डिस्प्ले पे ग्राफिक्स आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको फ्लिकर करता हुआ दिख रहा होगा क्योंकि ये कैमरा का सेटिंग वैसा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हमें एक वाईफाई से कनेक्ट करना है जिसका IP एड्रेस आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा 192.168.4.1। तो चलो हम लोग को कोई फ़ोन लेना है और यहाँ पर हमें अपना वाईफाई ऑन करना है। तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो मैं इस फ़ोन पे पहले वाईफाई कनेक्ट करता हूँ जो हमारा उस पर वाईफाई एक दिख रहा था। तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रो शुभ क्लॉक करके वाईफाई आ रहा है, हमें इससे कनेक्ट करना है। और इसका जो पासवर्ड होगा वो होगा 1 से लेके 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कनेक्ट। तो देखो जैसे ही हमने कनेक्ट पे क्लिक किया ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब हमें एक कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें जो वो URL दिख रहा था उसको टाइप करना है जो था 192.168.4.1। यहाँ पर जैसे हमने इंटर प्रेस किया देखो ये वाला हमारा विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है ये जो घड़ी है इसको किस वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो आपके घर में जितने भी वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल दिख रहे होंगे वो यहाँ पर भी शो करेंगे। तो मुझे अपने घर के नेटवर्क से कनेक्ट करना है इस घड़ी को। तो यहाँ पर ब्लैक विडो का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है ये पासवर्ड पूछेगा कि आपके वाईफाई का क्या पासवर्ड है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और फिर कनेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कनेक्टिंग टू ब्लैक विडो, ये जो मेरा वाईफाई का SSID है। और यहाँ पे नीचे देखो कनेक्टेड का ऑप्शन आ गया और ये एक ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखो हमें ऑप्शन आ रहा है कि सिटी एरिया, और यहाँ पे टाइम फॉर्मेट, यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे चेंज वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें जहाँ का भी टाइम जोन सेट करना है, जहाँ का भी वेदर टेम्परेचर ये चीज़ें देखनी है हमें वो डालना है। तो मैं अपने एरिया का ही डाल रहा हूँ। तो मैं जैसे बेंगलोर में रहता हूँ तो मैं अपना बेंगलोर का एक एरिया का डाल देता हूँ, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे सजेशन भी आएंगे। आप जैसे यहाँ पे अपना ये डालोगे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज़ 1 कर देता हूँ। मुझे टाइम फॉर्मेट 12 आवर्स में रखने हैं और यहाँ पे ब्राइटनेस जो है मैं इसको फुल पे ही रहने देता हूँ। आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो और यहाँ पे सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो देखो जैसे हमने सेव अप्लाई पे क्लिक किया यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा देखो जो हमारा टेबल क्लॉक है वो चल रहा है, इस पर टाइम दिख रहा है और अभी का जो करंट वेदर है वो दिख रहा है। हमारा जो टेम्परेचर है बेंगलोर में अभी वो दिख रहा है और नीचे जो लोकेशन हमने डाला हुआ है वो दिख रहा है। तो मैं आपको पैरेलली चीज़ें एक बार चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मान लो मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, लेट्स सपोज मैं बाल्टीमोर डालता हूँ। हाँ तो ये एक US का लोकेशन है बाल्टीमोर। हाँ यहाँ पर देखो सजेशन में आ रहा है बाल्टीमोर। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। तो देखना टाइम भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा और उसका टेम्परेचर, वहाँ का क्या वेदर है, ये सारी चीज़ें वहाँ चेंज हो जाएगी। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखो
वहाँ पर 2:44 PM हो रहे हैं, वहाँ पे भी क्लाउडी है और 26.5 सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर है। और नीचे जो लोकेशन है वो हमारा दिख रहा है बाल्टीमोर। तो चलो एक और लोकेशन ट्राई करते हैं, मैं कनाडा डाल देता हूँ। तो कनाडा, मैं इस बार यहाँ पे 24 आवर्स वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और ब्राइटनेस को थोड़ा सा मैं लो कर दे रहा हूँ और सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। तो देखो कनाडा में अभी देखोगे तो 12:45, मतलब कि आई थिंक ये रात के 12:45 हैं, नहीं दिन के 12:45 होंगे। और ये लाइट ड्रिजल, वहाँ पे मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है। और वहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो 9.2 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे अभी टेम्परेचर है। और ये ब्राइटनेस देखोगे तो ब्राइटनेस भी हमारी घट गई है। मैं ब्राइटनेस और भी कम करके दिखाता हूँ। तो देखो ब्राइटनेस हमारी और कम हो गई। अब मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। तो देखो ब्राइटनेस हमारी बढ़ गई। तो वो आपको कैमरे पे उतना चेंज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है। अब चलो इसको मैं 12 आवर वाले में चेंज करता हूँ। तो देखो 12:46 PM हो गया। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो क्लॉक है ये सही से वर्क कर रहा है। चलो मैं अपना लोकेशन जो है फिर से सेट कर लेता हूँ वापस, एंड इसको मैं सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। तो देखो हमारा सेव हो गया। तो इस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हो। ओनली एक चीज़ आप याद रखना, जब भी अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर रहे हो तो आपके फ़ोन पे कोई भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो चलो अब हम इसको एक इनक्लोज़र में फिट करते हैं। क्यों नहीं? तो उसके लिए मैंने ये सनबोर्ड से एक छोटा सा इनक्लोज़र बनाया था। तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ से बना सकते हो या आप 3D प्रिंट भी कर सकते हो। मैं चलो इसमें इसको फिट करता हूँ। खाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे इनक्लोजर्स को एक बार पहले अच्छे से फिट कर लेता हूँ, सारे पार्ट्स को। और वैसे भी ये जो इनक्लोज़र है ये बनाना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस इसको अच्छे से फिट कर देना है। तो मैं सारी चीज़ें अच्छे से फिट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इधर साइड के और ऊपर के ये सारे काटने होंगे। ये मैंने फॉर्म शीट यहाँ पे रखा हुआ है इससे। तो मैं सारे को फिट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये मैंने पूरा इनक्लोज़र कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हो चारों तरफ से मैंने इसको पैक कर दिया है। फिनिशिंग थोड़ा सा आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा सा आलसी, तो मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको पेपर टेप से मैं टेप कर दूंगा और उसके बाद मैं पेंट कर दूंगा। तो ये सब एजेस दिख रहे हैं अनइवन से, वो सही हो जाएंगे। तो चलो इसको मैं पावर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा काम कर रहा है। तो मैं अपने मोबाइल चार्जर से इसको पावर दे रहा हूँ। आप लोग पावर बैंक या किसी से भी पावर दे सकते हो। तो देखो ये ऑन हो गया है। ऑन होते ही कनेक्टिंग टू वाईफाई दिख रहा है। और जो हमने वाईफाई सेट किया था इस पर, ब्लैक विडो, जो मेरा घर का नेटवर्क था, वो ऑटोमेटिकली इस पर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में बूट में, तो आपको वेट कर लेना है। देखो यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो गया, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ जो टाइम है ये इनकरेक्ट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे फ़ोन पे अभी ये 1:42 हो रहा है, यहाँ पे 5:30 हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना, ये वाईफाई से कनेक्ट होकर ऑटोमेटिक सिंक हो जाता है। ये देखो टाइम इसका ऑटोमेटिक चेंज हो गया। और मैं आपको एक फ़ोन में ना अपना एक दिखा देता हूँ कि इस पे जो वेदर दिख रहे हैं, टेम्परेचर दिख रहा है, ये रियल है या नहीं। देखो 22 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ पर 21.4, मतलब 22 के अराउंड ही दिख रहा है। आप देख सकते हो ये भी क्लाउडी दिख रहा है, यहाँ पे भी क्लाउडी है। तो हमारा जो वेदर है ये सही इस पे दिख रहा है, और जो हमारा टेम्परेचर है ये भी हमारा सही दिख रहा है। तो ये जो डिवाइस है हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये जो हमारा टेबल क्लॉक है ये कैसा दिख रहा है। और अगर आपको लगता है कि इस पर कुछ चेंजेस होने चाहिए तो आप लोग कमेंट करना और बताना कि इसमें हम लोग और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो मैं उस तरह से इम्प्रूव करूँगा इसको, और फिर मैं आपको वो अपडेट करके दिखाऊँगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय।